हेलो, द्रोणाचार्य शॉर्ट एंड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी वोकैब डे 11 की क्लास। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड ल्योर, LURE। ल्योर का मतलब होता है आकर्षित। ठीक है, अब ऐसे इसको आप की के तौर पे याद करिए कि एल्योर लगा के वह ल्योर दिखती है। एल्योर क्रीम होती है जिसको लगाने के बाद वो काफ़ी अच्छी दिखती है, आकर्षित दिखती है, ल्योर दिखती है। तो ये इसका की हो गया। इसका एक एग्जाम्पल याद कीजिए। द पुलिस ल्योर्ड हिम बैक टू द सीन ऑफ द क्राइम। ठीक है, पुलिस ने उसको क्या किया, आकर्षित किया कि क्राइम के सीन पे वो वापस आए। या फिर आप एक एग्जाम्पल और समझ सकते हैं। टॉम ल्योर्स जेरी। टॉम जो है जेरी को अट्रैक्ट करता है। या वेब सीरीज ल्योर्स माई ब्रदर। वेब सीरीज मेरे भाई को आकर्षित करती हैं। तो आकर्षित का मतलब आप ल्योर आज से यूज़ करिए, अट्रैक्टिव या अट्रैक्टेड मत कीजिए। अट्रैक्टेड तो आज की डेट में रिक्शे वाले भी यूज़ कर लेते हैं। आपको अपना प्रोफाइल एक स्टैंडर्ड ऊपर मेंटेन करना है। ठीक है, अगला है एसेंट, ASSENT एसेंट, और एक है डिसेंट, DISSENT डिसेंट। दोनों का मतलब एक साथ करा देते हैं। एसेंट का मतलब होता है सहमत और डिसेंट का मतलब होता है विरोध, यानी कि असहमत कह सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल कीजिए। ममता गिव्स हर एसेंट ऑन दिस प्लान बट मोदी इज डिसेंट ऑन दिस प्लान। वो तो अब इसका आप समझ सकते हैं। ममता ने अपनी असेंट सहमति दी इस प्लान पे, बट मोदी ने अपना असहमति दी इसी प्लान पे। तो असेंट डिसेंट इजी वर्ड है। ठीक है, बट इतना ध्यान रखना ASS होना चाहिए स्पेलिंग में। अगर ASCENT होगा तो इसका मतलब चढ़ाई हो गया, चढ़ना, माउंटेन पे क्लाइंब करने टाइप में चढ़ाई करना किसी भी चीज़ का। अगला है इवासिव। इवासिव का मतलब होता है अस्पष्ट, यानी कि नॉट क्लियर। अब इसका जो की है आप याद कर सकते हैं, वैसे तो बन नहीं रहा था, फिर भी मैंने बना दिया विवाशिव। विवाशिव, विवाशिव, इवासिव, विवाशिव। विवाह मतलब शादी, शिव मतलब भगवान की। तो वो अपनी बॉडी पे भस्म लगा के जाते हैं। क्यों लगा के जाते हैं? सब लोग तो तैयार होकर जाते हैं ना अच्छे तरीके से, लेकिन वो भस्म लगा के जाते हैं। तो आप याद कर लो कि वो अस्पष्ट था, उसका किसी को उसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे इसको याद कर लीजिए। एक इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज़ अ बिट इवासिव अबाउट इट्स प्लान। महाराष्ट्र सरकार बहुत कंफ्यूज है अपने प्लान को लेके, अस्पष्ट है। ठीक है, अगला है आपका वर्ड वांडर, WANDER, वांडर। वांडर का एक और सिनोनियम होता है रोम। जैसे कहता है रोमिंग, है ना, रोमिंग यानी कि इधर से आप कहीं और जाते हैं तो इधर उधर जाना, रोमिंग करना। और वांडर मतलब ही इधर उधर घूमना। इसका एग्जाम्पल याद कर लीजिए आप, की तो इसकी कुछ है नहीं। आई एम वॉन्डरिंग इन मॉल। मैं मॉल में इधर उधर घूम रहा हूँ। मान लीजिए आप किसी का वेट कर रहे हैं तो आप सब पूछे क्या कर रहे हो आप, तो आपने बोला आई एम वॉन्डरिंग इन मॉल। ठीक है, आगे आइए। अगला वर्ड है आपका एक्सप्लिक्ट। अब एक्सप्लिक्ट है, ये वर्ड बना ही एक्सप्लेनेशन से है। इसका मतलब होता है स्पष्ट। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लिक्ट किया, अब एक्सप्लेनेशन किया। ठीक है ना, तो आपने मान लो किसी से कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका उसने आंसर अच्छा दिया, तो आप बोल सकते हैं योर एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी एक्सप्लिक्ट। हाँ, आपकी एक्सप्लेनेशन जो है काफ़ी एक्सप्लिक्ट थी, तो ये भी आपका हो जाएगा। अगला वर्ड आपका कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल मतलब होता है पूर्णतः, बिना शर्त के, बिना शर्त के, साफ साफ, ऐसे कह सकते हो आप। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल याद कीजिए। माई फादर्स कैटेगोरिकल डिनायल लेट मी नो देयर वॉज नो नीड टू आस्क अगेन। माई फादर्स कैटेगोरिकल डिनायल, मेरे पिताजी के बिना एकदम साफ साफ मनाही ने मुझे समझा दिया कि मुझे उनसे दोबारा पूछने की ज़रूरत नहीं है। या द कैटेगोरिकल चार्ज मेड इन डॉक्यूमेंट,
यहाँ ये भी किसका एग्जांपल अच्छा है कि इसमें जो स्पष्ट बिना शर्त के डॉक्यूमेंट पे चार्ज लिए गए थे। ठीक है, अगला वर्ड है आपका, वो भी अच्छा वर्ड है, परसुएड या कॉक्स, PERSUAD, परसुएड या कॉक्स। इसका मतलब होता है राजी करना। क्या करना? राजी करना। अब इसका एक शॉर्टकट आप याद कर लीजिए, परसुएड। एड मतलब किसी का इलाज कराना। मैंने बोला मैंने मेरे दादाजी को परसों एड करने के लिए परसुएड कर लिया। परसों मतलब जाने के लिए, मैंने एड मतलब इलाज कराने के लिए। थोड़ा सा ऐसे इसको समझ के आप याद कर लीजिए, परसुएड परसुएड परसों एड। तो परसों एड का मतलब क्या निकल गया कि उसको राज़ी कर लेना या कॉक्स कर देना। ठीक है, ऐसे ही परसुएड्स माई मदर, उसने मेरी माँ को मना लिया। ही परसुएड्स माई ब्रदर, उसने मेरे भाई को राज़ी कर लिया टू गो फॉर अ पिकनिक या कुछ भी। रिलेंटलेस, रिलेंटलेस और यील्डिंग दोनों का मतलब एक साथ ही आपको सीखना है। एक रिलेंटलेस का मतलब होता है हार ना मानने वाले, और यील्डिंग मतलब होता है हार मानने वाले या हार मानना, है ना। तो आपसे अगर कोई पूछे, आप बोलो कि हाँ इस दुनिया में दो तरीके के इंसान होते हैं, एक रिलेंटलेस और एक यील्डिंग। तो रिलेंटलेस हो या यील्डिंग हो बताओ आप, तो सामने वाला भी पूछेगा कि तो हम कंफ्यूज होगा कि क्या पूछ रहा है। तो इसीलिए आपको वोकैब रखनी है बहुत स्ट्रांग। अगला है माफुल। माफुल का मतलब होता है आश्चर्य करना, थोड़ा सा शॉक्ड होना। ठीक है ना, मारफुल। अगला वर्ड है आपका हॉस्टाइल, या इसको आप हॉस्टिलिटी बोल लीजिए। इसका सिनोनियम एंटागोनाइज या एनिमोसिटी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब दुश्मनी होता है। अब एनिमोसिटी से इसको याद करते हैं। एनी मतलब किसी भी इंसान, कोई, और मौसी मतलब मौसी। जब किसी भी इंसान की कोई मौसी होती है तो आप देखते हो कि दो लेडीज़ बैठते हैं बहनें, तो बोलते हैं मेरा बेटा ये कर रहा है, वो बोलते मेरा बेटा ये कर रहा है, वो बोलता मेरी बेटी ये कर रही है, बोलते मेरी बेटी ये कर रही है। तो दोनों में एक मीठी दुश्मनी होती है। तो एंटागोनाइज या एनिमोसिटी का मतलब दुश्मनी होता है, और हॉस्टाइल, हॉस्टिलिटी का मतलब भी दुश्मनी ही होता है। ठीक है ना, हॉस्टल में लोग हॉस्टिलिटी निकालते हैं, दुश्मनी निकालते हैं, ऐसे याद कर लो। अगला वर्ड है आपका कैलिबर। कैलिबर का मतलब होता है क्षमता, कैपेबिलिटी। ठीक है, तो कैलिबर, मेरे पास एक गाड़ी है कैलिबर, उसकी कैलिबर बहुत अच्छी है, तो आप उसको ऐसे लर्न कर लो, कैलिबर की कैलिबर बहुत अच्छी है, क्षमता। ठीक है ना, एबिलिटी। या फिर आप कह सकते हो द कैलिबर ऑफ माई स्टाफ इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छे उनकी क्षमता काम करने की। अगला है हैपलेस, HAP, हैप, LESS, हैपलेस। हैपलेस का मतलब होता है अभागा, मतलब जो भाग्य का मारा हो, अभागा। जैसे आप बोल सकते हो हैपलेस माइग्रेंट वर्कर्स, अभागे माइग्रेंट वर्कर्स, है ना। उसके बाद बिगॉन कह लो चाहे बाईगॉन कह लो, इसका मतलब होता है बीता समय, जो समय बीत गया, बीता समय। दैट्स बिगॉन बाय बिगॉन्स, या बाईगॉन्स करो चाहे बिगॉन्स करो, कोई इसमें कोई फ़र्क नहीं, बस हमें समझना बाईगॉन या बिगॉन का मतलब होता है जो समय बीत गया। ठीक है, अब इसकी स्टोरी जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी है, सारे वर्ड्स में आ जाएंगे। ठीक है, आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पबजी आज एक ल्यूर गेम है। कुछ लोग इसे खेलने के असेंट में हैं और कुछ डिसेंट हैं। जो इसको खेलने के डिसेंट में हैं, उनका कहना है यह एक इवासिव वंडर वाली गेम है, जिसको खेलने के लिए आपको परसुएड करना होता है, जो सामने वाली पार्टी होती है उसको। इस गेम में दो टीम होती है, एक रिलेंटलेस और दूसरी यील्डिंग, जो कैटेगोरिकली खेलती है। ये लाइन आपको तभी समझ आएगी जब आप पूरी वीडियो स्टार्टिंग के देख लेंगे। पबजी से मैं मार्फिल किया है, मतलब उसने मुझे काफ़ी अट्रैक्ट, काफ़ी आश्चर्यचकित किया है। मार्फिल का मतलब ये गेम तो हॉस्टाइल, एनिमोसिटी या एंटागोनाइज, ये एंटागोनाइज यहाँ पे आना था कि कैलिबर को बढ़ाता है, या इससे कैलिबर बढ़ती है, क्षमता बढ़ती है लड़ाई करने की, क्योंकि है ही ऐसी गेम वो। पबजी खेलने वाले मुझे हैपलेस लगते हैं। हैपलेस का मतलब भी आप लोगों को पता है, अभागे, क्योंकि वो टाइम जो बाईगॉन हो गया वह वापस नहीं आता है।
तो ये स्टोरी आप 5-6 बारी पढ़ लो, उसके बाद कभी मौका मिले पबजी के बारे में बोलने का, तो अगर आपने ये वर्ड्स किसी के सामने भी बोल दिया ना, तो बस वो सामने वाला सुनते ही रह जाएगा। बेशक आप उसमें हिंदी हिंदी बोलो,